सत्संग क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। एज यूजुअल सबसे पहले हम मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता सत्संग क्लास में आज सभी लोगों का स्वागत है। आज कुछ भक्त नए भी आए हैं, सबका हार्दिक स्वागत है। सबसे विशेष प्रार्थना है श्रीमद् भगवद गीता संदेश समझने के लिए सबसे कोशिश करेंगे, आपस में डिस्कस करेंगे। कोई प्रश्न होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं, जितना क्लैरिफिकेशन हो सकता हम करेंगे। तो आज का टॉपिक जो हमने सब्जेक्ट में दिया है, पहला जो अपना पॉइंट है कि निष्काम कर्म योग, जिसकी चर्चा हमने पिछले क्लास में शुरू कर दी थी। वी जस्ट स्टार्टेड इन द लास्ट क्लास ना। हरे कृष्णा। हमने शुरू कर दी थी निष्काम कर्म योग की जो मुख्य बातें हैं वो चर्चा करेंगे, व्हाट इज निष्काम कर्म योग। और दूसरा, निष्काम कर्म योग में जो नेक्स्ट श्लोक है 2.48, उसमें कर्म कैसे करना चाहिए। योगस्थनु को कर्माणि मीन्स योग में स्थित होकर के, निष्काम कर्म योग में स्थित होकर के या भगवान की भक्ति में स्थित होकर कर्म कैसे करना चाहिए, उसके बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है निष्काम कर्म, कर्पणवती के क्या लक्षण होते हैं। ये जो
49 इनफैक्ट 2.49 जो है उसमें कृपणा फल हेतव है शब्द आया है। तो उसमें देखेंगे कि कृपण व्यक्ति का, कंजूस व्यक्ति का वास्तविक मतलब क्या होता है भगवत गीता की दृष्टि में। और जो लास्ट पॉइंट आज का है, योग ही कर्मों की कुशलता है, योग कर्मसु कौशलम। कर्म करने में जो निपुणता जो है वो योग है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और उसके बाद अपने एमआरईसी भगवत गीता के अंदर कुछ प्रश्न, कुछ डाउट्स चल रहे हैं, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। कुछ भक्त ऑलरेडी हैं जिनको डाउट था, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और फिर इसके बाद किसी भक्त को कोई डाउट होगा तो बारे में चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। सबसे पहले हम श्लोक स्टार्ट करेंगे 2.47। ये पिछली बार हमने कर दिया था, थोड़ा डिटेल वर्णन करके फिर आगे जाएंगे। 2.47 ये बहुत फेमस श्लोक है, मोस्ट ऑफन कोटेड श्लोक, लेकिन ये मोस्ट मिसअंडरस्टूड भी है, इसलिए दोबारा इसके बाद ठीक समझना जरूरी है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भो माते संगोस्ति अकर्मणि। देखिए इसमें इसका मतलब समझ लेते हैं पहले। तुम्हें अपना कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो और न ही कर्म न करने में आसक्त हो। इसमें जो पहला पॉइंट है वो सकारात्मक है और बाकी जो 3 पॉइंट है वो नकारात्मक है। तो जनरली जो भी भगवत गीता के बारे में कोई प्रश्न करते हैं साधारण व्यक्ति से करेंगे, कर्म ने, मेरा तो कर्म करने अधिकार है, दैट्स इट। वो आगे नहीं बोलते हैं कि वास्तव इसका मतलब क्या है। तो इन चारों पदों का जो वास्तविक मतलब है शॉर्ट फॉर्म में हम समझेंगे। पहला पॉइंट यह है कि कर्म करने में अधिकार, इसका मतलब क्या है कि अपने गुण और स्वभाव के अनुसार हम जिस वर्ण में और आश्रम में हैं उसके जो नियत कर्तव्य हैं वो अवश्य करना चाहिए। हमारे वर्ण और आश्रम के अनुसार हमारे कर्तव्य ऑलरेडी डिसाइडेड हैं। जो गुण है हमारे में और जो कॉन्शियसनेस है हमारी, जो चेतना है, उसके अनुसार, जो योग्यता उसके अनुसार हमारे कर्म डिसाइडेड हैं, वो सबको करना चाहिए। इसके अतिरिक्त यज्ञ, दान, तपस्या आदि के कर्मों को कभी भी नहीं त्यागना चाहिए। हर एक आश्रम में, हर एक वर्ण में यज्ञ भी होता है, दान भी होता है, तपस्या भी होती है। इनका स्वरूप अलग अलग हो सकता है। जैसे हम देखें कि ब्राह्मण जो है विद्या का दान करता है, क्षत्रिय जो है रक्षा का दान करता है, रक्षा करता है, वैश्य जो है अपनी मेहनत का दान करता है, ही प्रोड्यूसेस थिंग्स। जो प्रोड्यूस करते हैं तो he has to involve his resources, his own श्रम, उसके लिए सब परिवार का, सब पूरी सोसाइटी का पालन करता है। और शूद्र वो सब वर्णों की सेवा करता है, क्योंकि सोसाइटी के सुचारू चलने के लिए ये चारों वर्ण आवश्यक हैं और ये किसी न किसी रूप में हर सोसाइटी में हैं, चाहे इसको कोई माने या नहीं माने या समझे या नहीं समझे, लेकिन चारों तरफ लोग हैं। विदाउट दिस 4 टाइप्स ऑफ पीपल द सोसाइटी कैन नॉट फंक्शन। तो इसमें हर एक को कुछ न कुछ देना होता है, दान करना होता है। कुछ ऑस्टेरिटीज हैं, जैसे ब्राह्मण है, ही हैज टू हैव लॉट ऑफ ऑस्टेरिटी, सेंस कंट्रोल की, विद्या धन की। क्षत्रिय है, वो दूसरों की रक्षा करने के लिए अपने शरीर का कष्ट सहन करता है, घाव लेने के वो he has to protect others. Similarly, वैश्य जो है he has to work very hard to produce things. Nothing is easy in this world. कोई भी चीज प्रोड्यूस करनी है, चाहे फैक्ट्री हो चाहे फार्म हो, it needs labor. He has to, so he has to produce something and then he has to give to the society. शूद्र, he has to help all these three. Nobody, कोई भी व्यक्ति अपने में पूर्ण आश्रित नहीं है, पूर्ण काम नहीं कर सकता।
हमको दूसरों से ज्यादा चाहिए, सोसाइटी का फंक्शन ऐसे ही चलता है। तो ही हैज टू हेल्प अदर्स, सो ही हैज टू गिव हिज मैनुअल लेबर। लेकिन ये उसके गुण और स्वभाव के अनुसार है, ये सबको करना होता है। इसकी कैटेगरी हमने छोटी बड़ी कर रखी है, बाकी भगवान की दृष्टि में, सेवा की दृष्टि में कोई छोटा बड़ा नहीं। अगर सब लोग अपने अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं तो सब लोगों का उत्थान हो रहा है, इस पे एलिवेशन हो रहा है। नंबर 3 पॉइंट, निषिद्ध कर्मों से दूर रहना चाहिए। कुछ निषिद्ध कर्म हैं, यूनिवर्सल निषिद्ध कर्म है, उनसे दूर रहना चाहिए। हमने चर्चा की है बहुत बार, वी कैन रिपीट शॉर्टली। नो मीट ईटिंग, नो जीव हिंसा, नो मीट ईटिंग, दैट इज वाई। नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग एंड नो इलिसिट सेक्स। ये 4 जो हैं ये यूनिवर्सल निषिद्ध कर्म है। देखिए ये ऐसा नहीं कि ये नॉल कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, नो, यूनिवर्सल निषिद्ध कर्म है, ये किसी को नहीं करना चाहिए। और चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हर वर्ण के हर व्यक्ति को करना चाहिए। वो क्या है? अपने मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य को समझकर उसको प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे शूद्र हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, इन सारे वर्ण और आश्रमों का एक जो कॉमन कर्म है, अपने अपने कर्म तो है ही, इसके अतिरिक्त एक जो कॉमन कर्म है वो ये है कि हमको मनुष्य जीवन मिला है, ये सब में कॉमन है, चाहे किसी वर्ण में हो, चाहे किसी आश्रम में हो, उसका मनुष्य जीवन है। इस मनुष्य जीवन के लक्ष्य को समझें और इसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करें, यह सबका कर्तव्य है। सो दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ कर्मण्येवाधिकारस्ते। नॉट दैट कुछ भी कर्म करते रहो गधे की जैसे, नो, इट्स नॉट लाइक दिस। दूसरा नेक्स्ट आता है मा फलेषु कदाचन। कर्म के फल को प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। देखिए इसका डिटेल चर्चा तो नहीं कर सकते, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में हम कह सकते हैं कि किसी भी कर्म की संपूर्णता होने में 5 घटक काम करते हैं। ये इसी भगवद गीता के 18वें अध्याय में डिटेल में समझाया जाएगा। इसलिए अगर हमारा योगदान एक पहलू है उसमें, अगर हम प्रैक्टिकल एग्जांपल लें, जैसे किसान है, वो फसल बोता है, वो अपने जमीन की गुड़ाई करता है, फिर बीज डालता है, फिर पानी सींचता है, फिर पौधा बढ़ता है, कटाई करता है, सब काम करता है। ये सारा काम करने के बावजूद फसल हो या नहीं हो, ये डिपेंड किस पे करता है कि समय पे उसको बरसात मिले, समय पे धूप मिले, समय पे चंद्रमा की रोशनी मिले। जो पौष्टिक तत्व है, जो स्वाद है, जो टेस्ट है, वो चंद्रमा की रोशनी से आता है। जो ग्रोथ है वो सूर्य की रोशनी से आता है। और जो बरसात, जो पानी जो है, उसके भरने के लिए तो अति आवश्यक है। तो ये सब उसके कंट्रोल में नहीं है, ही डिपेंड्स। तो जमीन भी उसकी नहीं है, बीज भी उसका बनाया हुआ नहीं है। उसने क्या किया? ही हैज पुट हिज मैनुअल लेबर इन दिस, दैट्स इट। तो वी कैन नॉट क्लेम कि भाई इसको उसका अधिकार है, सिंपल। तो जब हम कहते हैं कर्म के फल में अधिकार नहीं है, इसका मतलब क्या? भाई हमारा अधिकार कर्म करने में है, उससे हमको हटना नहीं है, लेकिन फल प्राप्त करने अधिकार नहीं है, क्योंकि जो फल प्राप्त होता है उसमें केवल मेरा कर्म ही कारण नहीं है, मेरा प्रयास ही कारण नहीं है। तो नेचुरली जिन के कारण ये कर्म होता है उन सबको इसका फल मिलना चाहिए, सिंपल। तीसरा और दूसरी बात क्या है, फल प्राप्त का अधिकार नहीं है, हम ये समझ भी लें। जो तीसरा पॉइंट है, मां कर्म फल हेतुर्भू, अपने कर्म फल के हेतु मत बनो, अपने कर्म फल के कारण मत बनो या मत समझो। इसका मतलब क्या हुआ है? जैसे किसी
कोई व्यक्ति निष्काम कर्मों का पालन कर रहा है या भक्ति का पालन कर रहा है और वो फल की कामना भी नहीं करता, उसकी बुद्धि में ये बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी किसी न किसी कोने में उसके मन में ये बात रहती है, जैसे हमको अच्छा काम हो गया, किसी का उपकार हो गया, किसी की भलाई हो गई, कोई भी अच्छा कार्य हो गया, किसी को खुशी मिल गई, तो हम अपने आप को श्रेय देते हैं एटलीस्ट मन के अंदर, मेरे कारण ऐसा हुआ है। हमको यह समझना चाहिए कि अगर हमारी ये कॉन्शियसनेस है तो इसके कारण भी कर्म के फल का निर्माण होता है। इसको हम कहते हैं कर्तृत्व अभिमान, कर्तापन का अहंकार। तो हमको यह समझना चाहिए कि भाई वास्तव में देखिए, जीव जो है वो केवल इच्छा कर सकता है, कर्म की पूर्ति करने के साधन या जो शक्ति जो है वो डेफिनेटली भगवान और प्रकृति और बाकी सब लोगों के संयोग पर डिपेंड करता है। इसलिए हम अपने आप को किसी भी कर्म को पूर्ण होने पर जो उसका फल मिलता है उसका हेतु भी नहीं मानना चाहिए अपने आप को। वी शुड नॉट थिंक ourselves to be the cause of that result, क्योंकि जब कर्तापन का अहंकार होता है, कर्तृत्व अभिमान इसको कहते हैं, तो इससे भी कर्मफल का निर्माण होता है। अब सारी बातें हो गई। फिर है माते संगो अस्ति अकर्मणि। तो एक जो साधारण बात आती है कि भाई मुझे कर्म का फल भी नहीं चाहिए और मैं कर्म का फल का हेतु भी नहीं हूं, तो कर्म क्यों करूं? कर्म तो करना है। पहली लाइन देखिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म नहीं करने का ऑप्शन नहीं है। इसलिए जो लास्ट लाइन है, माते संगो अस्ति अकर्मणि, अकर्मण्यता, निष्क्रियता, उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अकर्मण्य बनने में, निष्क्रिय होने में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अकर्मण्यता, कुछ भी नहीं करने की जो चीज है, यह भी एक तरह का भोग है, यह तमोगुणी भोग है। मुझे कुछ नहीं करना पड़ रहा है, मैं आराम कर रहा हूं खाली, आई हैव टू ओनली टेक रेस्ट, दैट्स इट। तो ये जो प्रवृत्ति है ये तमोगुणी प्रवृत्ति है। इसलिए हम कहते हैं, देखिए कर्म का स्वरूप अलग हो सकता है अपनी एज के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी फिजिकल कंडीशन के अनुसार, लेकिन उसको हमको छोड़ नहीं सकते, हम अकर्मण्य नहीं बन सकते, निष्क्रियता नहीं हो सकती। तो चूंकि भगवान ने कहा कि भाई कर्म के फल में अधिकार नहीं है और कर्म के फल का हेतु भी मत बनो, तो साधारण बात आती है कि मैं कर्म क्यों करूं? कर्म तो करना है क्योंकि तेरा ड्यूटी है, तेरा कर्तव्य है, दैट्स इट। कर्तव्य को नहीं करने में भी, कर्म को नहीं करने में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त एक बात और ध्यान रखनी है कि कर्म के फल का सिद्धांत तो अटूट है। कर्म करेंगे तो फल तो मिलेगा, हमको इच्छा नहीं, हम कर्म का हेतु नहीं है। तो इस तरह से जो भी अनिश्चित फल हमको मिलता है उसका उपयोग भगवान की सेवा में कर देना चाहिए, उसके हम स्वयं मालिक नहीं बनने चाहिए। कहने का मतलब क्या है, देखिए हमको अपने शरीर का पालन करना है, परिवार का पालन करना है, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन ये जो होर्डिंग टेंडेंसी है, ये आज के इस जमाने में तो हम देख ही रहे हैं प्रैक्टिकली किस तरह से एक्सप्लॉइट करके होर्डिंग हो रही है। तो ये जो प्रवृत्ति जो है, कहने का मतलब क्या है, ये पहले भी हमने कई बार चर्चा की है कि सांसारिक वस्तुओं का उपयोग, इसके बिना हम रह नहीं सकते हैं, तो उपयोग तो करना है, लेकिन जो हमारी आवश्यकता से ज्यादा है उसका उपयोग भगवान की सेवा में करना है। इस तरह से ये निष्काम कर्म योग का अगर हम देखेंगे तो जो 47 है ये अधिकतर नकारात्मक विश्लेषण, पहला कर्म करने अधिकार है, बाकी नकारात्मक है। अब जो नेक्स्ट श्लोक है वो देखेंगे कि ऐसा योग में स्थित हो कर्म कैसे करें, हाउ डू वी डू दिस कर्म। इसके लिए हम पढ़ेंगे श्लोक नंबर 48। योगस्थ कुरु कर्माणि
संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्म करो। संगम त्यक्त्वा धनंजय, आसक्ति का त्याग करके। सिद्ध सिद्धियों समो भूत्वा, सिद्धि असिद्धि, सफलता असफलता में समान मानकर, सफलता असफलता को समान मानकर समत्वम योग उच्यते। यह समत्वम जो है वो योग कहलाता है। इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो देखेंगे। हे अर्जुन, धनंजय जो वर्ड है ये अर्जुन के लिए आया है। हे अर्जुन, जय तथा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो। ऐसी समता योग कहलाती है। ऐसी समता योग कहलाती है। इसमें पहला पॉइंट देखते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्म करो। यहां योग का मतलब क्या है? योग का मतलब है, ये जो चर्चा चल रही है ये चल रही है बुद्धि योग की। ये इसमें निष्काम कर्म योग है और भक्ति योग दोनों है। एक्चुअली जो भगवान की भक्ति का मार्ग अपनाना चाहते हैं उसके लिए बुद्धि योग भक्ति योग है। और ये भगवान ने कंफर्म किया है चैप्टर 10 में। हमने पहले देखा था, ददाति बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति थे। मैं उनको बुद्धि योग देता हूं, ऐसा बुद्धि योग देता हूं जिसके द्वारा वो मेरे पास आते हैं। तो बुद्धि योग मीन्स भक्ति योग, जो भगवान की भक्ति करने की जिनकी कॉन्शियसनेस नहीं है वो निष्काम कर्म योग कर सकते हैं और वो बुद्धि योग के अंतर्गत ही कहलाएगा। लेकिन हम अपने डिस्कशन के लिए वी विल रेस्ट्रिक्ट आवरसेल्व्स टू भक्ति योग। बुद्धि योग मीन्स अपने बुद्धि का इस प्रकार से उपयोग करना कि हमको कृष्ण के साथ, भगवान के साथ योग प्राप्त हो। कृष्ण के साथ, भगवान के साथ योग प्राप्त हो। ये बुद्धि योग का शाब्दिक मीनिंग है। इसके दो मुख्य पहलू हैं। जब हम कहते हैं कि भगवान के साथ में योग प्राप्त हो, इसके दो मुख्य पहलू हैं। पहला, हमारा कृष्ण से संबंध है, और दूसरा युक्त वैराग्य। देखिए कई बार क्या होता है, ये बात समझने की है, जब हम कहते हैं कि हमारा संबंध कृष्ण से है, भगवान से है, इसका मतलब क्या है कि अभी हमने अपना संबंध संसार से माना हुआ है। अर्जुन को जो डिफिकल्टी थी युद्ध करने में वो क्या थी? वो कह रहा था कि भाई अगर मैं युद्ध करूंगा तो मेरे जो स्वजन हैं, मेरे जो संबंधी हैं, उनका वध हो सकता है, इस कारण वो युद्ध नहीं करना चाहता था। दैट मीन्स उसकी कॉन्शियसनेस से भी जो संसार से संबंध माना हुआ है, ये समझ झूठा नहीं है, लेकिन ये टेम्परेरी है। इसको चर्चा करेंगे थोड़ा डिटेल में। हमारा जो इटर्नल अटूट संबंध है वो भगवान के साथ में। तो पहली बात तो यह है कि जो हमको यह समझना चाहिए कि हमारा संबंध भगवान के साथ में शाश्वत है, पहले से है, वो असली संबंध है। तो जो इस संसार से क्या करें, जो इस संसार में संबंध है वो इस संसार के लिए है, इस जीवन के लिए है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन प्राथमिकता जो हमको देनी है वो भगवान के संबंध के लिए देनी है। तो फिर कैसे करना है? हमारे जो संसारिक जो वस्तुएं हैं या संबंधी हैं, हमारा परिवार है। देखिए जो संसारिक परिवार जैसे माता पिता, पुत्र पुत्री, पत्नी, संबंधी, मित्र, इन सब के साथ बिहेवियर ऐसा होना चाहिए कि हम इनको अपना भी कल्याण करें और इनका भी कल्याण हो, इस तरह का बिहेव करें। दूसरी बात, जो हमारे रिसोर्सेज हैं,
हमारा कुल है, हमारे संबंधी हैं, हमारा धन है, हमारा यश्वर है, इसको भगवान की सेवा में उपयोग किया जाए। इसको हम कहते हैं, देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि संसार संबंध को छोड़ना है। ये युक्त वैराग्य क्यों वर्ड यूज किया गया है? युक्त वैराग्य का मतलब क्या है कि ये जान करके कि मेरा संबंध वास्तव में भगवान के साथ में है, संसार के साथ में नहीं है। दिस डज नॉट मीन कि हम संसार संबंध तोड़ लें। वो तो फल्गु वैराग्य कहलाता है, जिसको कहते हैं तुच्छ वैराग्य। अर्जुन यही करना चाह रहा था। वो चाहता सबको छोड़ छाड़ के भिक्षा मांग करके निर्वाह कर लूंगा, मुझे स्वजनों को नहीं मारना। मीन्स ही वांटेड टू लीव द किंगडम, ही वांटेड टू लीव हिज ऑल स्वजन्स। वैराग्य, दिस इज हाईएस्ट वैराग्य। बट भगवान कहते हैं ये तुच्छ वैराग्य है, फल्गु वैराग्य है। देखिए इसमें एक श्लोक आता है हमारे शास्त्रों में, प्रापंचिकतया बुद्धिया हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षु भी परित्यागो फल्गु वैराग्यम उच्यते। इसका मतलब क्या है कि भगवान की सेवा से संबंधित वस्तुओं को प्रपंच मानकर यदि उनका त्याग किया जाता है तो वह त्याग फल्गु त्याग कहलाता है, फल्गु वैराग्य कहलाता है। इसका मतलब क्या है कि जो संसारिक वस्तुएं हैं, कई बार क्या होता है कि जो लोग त्यागी होते हैं ना, वो कहते हैं कि भाई संसार में नहीं रहूंगा, मैं सब छोड़ दूंगा, ये प्रपंच है, मैं फंस जाऊंगा इसमें। तो अगर इस तरह से हमारी कॉन्शियसनेस है तो ये कहलाता है फल्गु वैराग्य, तुच्छ वैराग्य। बिकॉज हम प्रपंच समझ के, लफड़ा समझ करके या प्रॉब्लम समझ करके छोड़ना चाह रहे हैं। नो, व्हाट इज रियल वैराग्य, युक्त वैराग्य? उसके लिए आता है अनासक्त से विषयान यथारम उपयुंजतः निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। अनासक्त से विषयान मीन्स विषयों की आसक्ति त्याग कर, वस्तुओं को त्याग कर नहीं, संबंधों को त्याग कर नहीं, धन को त्याग करके नहीं। ये जो वस्तुएं हैं या जो व्यक्ति हैं, इनके प्रति हमारी जो आसक्ति है उसको त्यागना है। नॉट इन वस्तुओं को, नॉट इन व्यक्तियों को, नॉट इन वस्तुओं को, उनको नहीं त्यागना। अनासक्त से विषयान, जनरली हम इन चीजों का उपयोग अपने खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं या अपने परिवार की इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं। दैट इज व्हाट वी हैव टू लीव। अगर वैराग्य करना है तो उसका करना है, विषयों का, वस्तुओं का नहीं, पर्सन्स का नहीं। यथारम उपजंजते, इसको अगर हम कृष्ण की सेवा में यूज कर सकते हैं, इन वस्तुओं का, इन संबंधियों का, हमारे परिवार का अगर हम भगवान के संबंध में, भगवान की सेवा में यूज कर सकते हैं, निर्बंध है तो यह बंधन का कारण नहीं रहेगा। कृष्ण संबंध है क्योंकि यह कृष्ण से संबंधित हो गया। जब हम इसका यूज अपने लिए करते हैं तो बंधन मिलता है, लेकिन जैसे ही हम इनका यूज भगवान की सेवा के लिए करते हैं तो निर्बंध हो जाता है, कृष्ण से संबंध हो जाता है, भगवान से संबंध हो जाता है। निर्बंध है, कृष्ण संबंध है, युक्तम वैराग्य मुच्यते, इसको युक्त वैराग्य कहा जाता है। सो ये जो जिस वैराग्य की बात कर रहे हैं वो वस्तुओं का त्याग या व्यक्तियों का त्याग नहीं है, लेकिन वस्तुओं तथा व्यक्तियों के प्रति जो आसक्ति है, ऐसी आसक्ति जो हमको अपने कर्तव्य को पूरा करने से रोकती है, जो हमको कर्तव्य से भ्रष्ट करती है, ऐसी आसक्ति का त्याग करके और भगवान की सेवा में उसको यूज करना है, ये कहलाता है युक्त वैराग्य। प्रपंच समझ करके
लफड़ा समझ करके, प्रॉब्लम समझ करके छोड़ देते हैं, वो वैराग्य नहीं कहलाएगा। ऐसे कई लोग देखे जाते हैं, परिवार में झगड़ा हो गया, छोड़ के चले गए, मुझे कुछ नहीं चाहिए परिवार, चले गए, दे गो टू जंगल, दे गो समवेयर एल्स, बट दे कांट लिव। कुछ दिनों बाद उनका मन करता है वापस जाने का, बिकॉज देयर कॉन्शियसनेस इज नॉट डेवलप्ड। झगड़े के कारण छोड़ के आ जाने से वैरागी नहीं बन सकता आदमी। वैरागी तब बन सकता है जब इनकी आसक्ति को हम त्याग करें। तो जो सेकंड वर्ड है इस श्लोक का, संगम त्यक्त्वा धनंजय है। तो जब हम संगम त्यक्त्वा धनंजय की बात करते हैं तो इसका मतलब यह है, जब ये संग हम त्याग करते हैं तो क्या होता है, योग में स्थित होते हैं। तो योग में स्थित होकर कर्म करने का जो पहला लक्षण था वो है संगम त्यक्त्वा, आसक्ति त्याग कर। करेक्ट। जो नेक्स्ट है, सिद्धि सिद्धियों समो भूत्वा, सफलता असफलता में समान होना। अब ये भी एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। सफलता असफलता में समान रहने का मतलब ये नहीं है कि हमको सफलता असफलता की चिंता ही नहीं करनी है। भाई जो मर्जी हो, मुझे तो काम करना है, कैसे भी कर लूं, क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ता सफल हूं या असफल हूं। ये नहीं, दिस इज रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। पहली रिक्वायरमेंट इसकी यह है कि हमको सफलता प्राप्त करने के लिए अपना कार्य कर रहे हैं। जैसे अर्जुन युद्ध कर रहा है, हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, उसका कुछ उद्देश्य है। उसको हम फल नहीं कहेंगे अभी, कि फल नहीं चाहिए हमको, उसका कुछ उद्देश्य है। जैसे अर्जुन अगर युद्ध कर रहा है तो उसको विजय चाहिए। करेक्ट। ये उसका लक्ष्य है इस कर्म का। तो सफलता प्राप्त करने के लिए जो हमको प्लानिंग करनी होती है, योजना बनानी होती है, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उनको प्रॉपरली यूज करना होता है, हमको प्रयास करना होता है, फुल एंडेवर। जैसे एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में सफलता प्राप्त करने के लिए दिन रात एक कर देता है। व्यवसायत्मिका बुद्धि डिस्कस किया हमने पहले, दैट इज कॉल्ड व्यवसायत्मिका बुद्धि। उसी तरह से हम कोई भी कर्म कर रहे हो, भगवान की सेवा स्वरूप कर रहे हैं, लेकिन वो कर्म भी हमको पूरी सफलता प्राप्त करने के लिए पूरे प्रयास के साथ पूरी योजना बनाकर अपने जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका उपयोग करके और फिर करना है। तो फिर कोई पूछेगा तो सफलता समान रहना कैसे हुआ? क्या पांडव सफलता समान थे? हाँ थे। क्यों, कैसे? क्योंकि भक्त की ये मेंटालिटी, ये कॉन्शियसनेस बिल्कुल क्लियर होती है कि भाई मुझे तो अपना कार्य पूरे एंडेवर से, पूरी कोशिश से, पूरी मेहनत से करना है। सफल होना या सफल नहीं होना ये भगवान के हाथ पे डिपेंड करता है। मैं अपना प्रयास कर रहा हूं, फिर जैसा भगवान इसका फल दे वो मेरे लिए स्वीकार्य है। भाई आज के इस परिप्रेक्ष्य में देखें, मॉडर्न परिप्रेक्ष्य में, अगर किसी व्यक्ति को, परिवार में कोई व्यक्ति कोविड से इन्फेक्शन हो जाता है उसका, तो परिवार वाले उसकी पूरी केयर करते हैं ताकि वो ठीक हो जाए। अगर तबीयत खराब ज्यादा होती है तो उसको हॉस्पिटल एडमिट करते हैं, वहां डॉक्टर भी उसको ठीक करने की कोशिश करता है, पूरी कोशिश करता है। ऐसा थोड़ी है कि ठीक होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं सोचते ना। हमको यह मालूम है कि भाई ठीक होना नहीं होना केवल मेरे प्रयास पे, केवल डॉक्टर प्रयास पे निर्भर नहीं करता, लेकिन फिर भी क्या प्रयास छोड़ देते हैं? नहीं। तो सफलता मतलब क्या है कि भाई हमको मालूम है कि अपना प्रयास कर रहे हैं, समय पे जो काम करना चाहिए कर रहे हैं, कोई ढिलाई नहीं है,
डॉक्टर भी अपनी प्रयास कर रहा है, कोई ढिलाई नहीं है, कोई इंटेंशनल लैकुना नहीं है, फिर भी अगर हमारा रिजल्ट फेवरेबल नहीं रहता, जैसा कि हो रहा है, प्रैक्टिकल देख रहे हैं हम, हमारे सबके परिवार में जो जो दूसरी लहर आई है, हमारे सबके परिवार में, सबके पड़ोस में, सबके जानने वालों में कई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुई हैं, बट इट डजंट मीन that we stop doing anything. No, we have to continue to take care for protection, for prevention. अगर हो जाए तो उसके क्योर के लिए पूरी केयर करनी है, इसमें ढिलाई नहीं करनी है। सिंपली बिकॉज भगवान ने उम्र लिख दी, जो जब जन्म लिया मरना होगा मरेगा, मैं कुछ नहीं करता। नो, दिस इज रॉन्ग कॉन्सेप्ट। हमारे खुद की प्रोटेक्शन के लिए, परिवार की प्रोटेक्शन के लिए, पड़ोसी के प्रोटेक्शन के लिए हम जब बाहर निकलते हैं, अगर हमारे में सिम्टम्स नहीं भी हैं, तभी भी डॉक्टर्स कहते हैं कि हमें संक्रमण हो सकता है। Why should we go and loiter here and there unnecessarily? We can infect others. We have to be responsible. We have to be responsible for us. We have to be responsible for others. इसके बावजूद जो रिजल्ट होता है उस पर हमारा अधिकार नहीं है। तो पांडवों को भी यह मालूम था, हालांकि पांडव सब भगवान कृष्ण स्वयं थे, तो असफलता का कारण नहीं था, लेकिन फिर भी वो ये बात सोच करके कि भगवान कृष्ण हमारे साथ हैं, हमको तो विजय मिलेगी मिलेगी, और अपना प्रयास करना छोड़ दो। नो, जब द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह बनाया, उस समय अर्जुन नहीं थे वहां पर। इस तरह का टाइम चुना द्रोणाचार्य ने, जो चक्रव्यूह को भेद सकते थे। केवल अभिमन्यु था, वो दूसरा व्यक्ति था पांडव पक्ष में जो उसको भेद सकता था, लेकिन उसको वापस आने की कला मालूम नहीं थी, और ये युधिष्ठिर महाराज को मालूम था। तो युधिष्ठिर महाराज के सामने यह प्रश्न आया कि अभिमन्यु को भेजा जाए या नहीं, क्योंकि अगर नहीं भेजा जाता है तो जो पांडव पशु सेना है उसका संहार निश्चित है। चक्रव्यूह का मतलब क्या होता है कि जो सेना बनाते हैं वो एक चक्र के समान होती है, और जैसे चक्र घूमता है, और उसका भेदन नहीं करो, अगर जैसे चक्र घूमता है और उसके रास्ते में जो भी आएगा सबका संहार हो जाता है, कोई उसका उपाय नहीं है, तो सेना का संहार होना निश्चित है। और अगर भेजते हैं तो अभिमन्यु हो सकता है वापस नहीं आए, मोस्ट प्रोबेबली, बट इज नो अदर वे। ये जान करके भी कि अभिमन्यु की जीवन को खतरा है, युधिष्ठिर महाराज ने निर्णय लिया कि नो, ये समय की डिमांड है, ये परिस्थिति की रिक्वायरमेंट है, दैट अभिमन्यु हैज टू गो। इस चक्रव्यूह का भेदन करने के लिए अभिमन्यु को जाना ही होगा, and he went and he did his work, and we all know that he could not come back. तो ये बहुत बड़ी स्टोरी, इसलिए we will not talk into detail. कहने का मतलब क्या है कि उस समय युधिष्ठिर महाराज का कर्तव्य ये था कि इस जो सेना में जो सिचुएशन आई है, ये नहीं कि कृष्ण हमारे साथ हैं, कृष्ण कर लेंगे, मैं क्यों करूं। नो, उन्होंने अभिमन्यु को भेजा ये जानते हुए भी। तो कहने का मतलब क्या है कि हमको अपने प्रयास में कोई कमी नहीं रखनी है, पांडु नहीं रखी, हमको भी नहीं रखनी है, लेकिन हमको ये ठीक से मालूम होना चाहिए कि भाई जो फाइनल सफलता है वो भगवान के हाथ में है। तो इसका समान मतलब क्या है कि इसका समान मतलब यह है कि अगर किसी कारण से असफल हो जाते हैं, जैसे अभिमन्यु की मृत्यु हो गई, तो इसका मतलब यह है कि पांडु दुख नहीं मनाया। नो, देखिए भक्ति जो है ये हमको पत्थर नहीं बनाती है। जब अभिमन्यु का वध हो गया तो सारे पांडव खेमे के अंदर शोक छा गया। ये नहीं कि वो
सब ज्ञानी थे तो शोक क्यों मनाएं? ये तो भाई शरीर गया है, आत्मा है, ये उस समय का शिक्षा नहीं है। ये हमको पत्थर नहीं बनाती शिक्षा। ये दे वर ऑल शोकाकुल, बट शोकाकुल तो थे, लेकिन शोक की अवस्था में अपने कर्तव्य को किंचित मात्र भी नहीं भूले। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। अगर हमारे सामने कोई प्रतिकूल परिस्थिति आती है जिससे हमको नुकसान होता है, हमको कुछ भी होता है जो हमको अच्छा नहीं लगता, तो फीलिंग तो होगी, लेकिन उस फीलिंग के कारण हमको अपना मार्ग चेंज नहीं करना चाहिए। वी कैन नॉट बिकम ओवरवेल्म्ड। समझ रहे हैं ना? हमको परिस्थिति ओवरवेल्म नहीं करनी चाहिए, हम अभिभूत नहीं होने चाहिए, हम बहने नहीं चाहिए कि अब मैं क्या करूं। देयर विल बी लॉट ऑफ अनवांटेड टेंडेंसीज इन वन। नो, अगर हमारे में कॉन्शियसनेस है तो ये टेंडेंसी नहीं आएगी। तो सफलता असफलता में समान होने का मतलब ये है कि हमको फील तो होगा, हम इंसान हैं, हमारे में दिल है, भावना है, इमोशंस है। वी आर नॉट जड़। लेकिन इस भावना के कारण अपने कर्तव्य का त्याग नहीं करना। सो देन वी से कि सफलता असफलता में समान रहते हैं। और इसका जो बेसिक कारण है, हमको भक्त को मालूम है कि मैं अपना प्रयास करने के बावजूद जो सफलता मिलेगी वो भगवान की मर्जी से, भगवान की योजना से मिलेगी। और हम ये मानते हैं फाइनली कि जो भगवान की योजना के अनुसार जो कार्य होता है वही हमारे लिए श्रेयस्कर है। सुहृदम सर्वभूतानाम, भगवान ने डिक्लेयर किया है कि मैं सब प्राणियों का, सब भूतों का, केवल मनुष्यों का नहीं, सुहृदम सर्वभूतानाम। तो भगवान सबके सुहृद हैं। तो अल्टीमेटली अगर हमको किसी परिस्थिति में कोई चीज खराब भी लगे, हमको फील होगा, क्योंकि मनुष्य है, भावना है। लेकिन हमारे दिमाग में, हमारी बुद्धि में, ये बुद्धि योग है भाई, भावना योग नहीं है। ये हमारी बुद्धि में निश्चित होना चाहिए कि अल्टीमेटली ये भगवान की इच्छा से हुआ है और किसी न किसी रूप में ये सबके लिए लाभकारी है। दैट्स व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, क्योंकि भगवान हमारे सबके सुहृद हैं। विदाउट एनी एक्सेप्शन भगवान सबके सुहृद हैं। उनका व्यवहार अलग अलग हो सकता है। उनका भगवान का जो व्यवहार होता है वो जीव के कॉन्शियसनेस के अनुसार अलग हो सकता है, लेकिन हर स्थिति में हर जीव के वो सुहृद हैं। ये हमको समझना चाहिए। इसका एक और एग्जांपल हम दे सकते हैं, जटायु का उदाहरण। बहुत फेमस एग्जांपल है। जटायु को मालूम है, जटायु को मालूम था कि वो रावण से युद्ध करेगा तो मरेगा, रावण से जीत नहीं सकता। लेकिन उसके सामने परिस्थिति ये आई कि उसके सामने रावण सीता का अपहरण कर रहा था और वो चिल्ला रही थी हेल्प के लिए। तो जटायु ने सोचा कि भाई इस समय मेरा जो कर्तव्य है वो सीता के प्राणों की रक्षा के लिए, सीता की रक्षा के लिए मुझे अपना कर्तव्य पूरा करना है। हो सकता है मैं इस कर्म में सफल ना हूं, लेकिन वही सफलता हो असफलता हो, वी कैन नॉट थिंक। ऐसा नहीं कि जटायु सोच लेता कि भाई मैं लड़ाई भी करूंगा तो मरूंगा, क्या फायदा। नो, he said in the present situation my duty becomes to protect this lady सीता माता। सफल भी मैं हो सकता हूं, असफल भी हो सकता हूं। तो he fought, ये जानकर के भी कि रावण उसको वध कर सकता है, और रावण ने किया भी। दोनों पंख काट दिए उसके, नीचे गिर गया, कुछ नहीं कर सकता वो। अपने
प्रयास में जटायु सफल नहीं हुआ, लेकिन जब राम भगवान आए और जटायु से मिले और जटायु ने कथा सुनाई, अपनी घटना सुनाई, तो राम ने क्या कहा? राम ने जटायु को अपने पिता का दर्जा दिया। जटायु की अंत्येष्टि उन्होंने अपने हाथों से की। इनफैक्ट अपने पिता दशरथ कि नहीं कर पाए वो भरत ने की, वो थे नहीं वहां पर। ये विधाता का लेख देखिए, राम जी जो भगवान है वो अपने पिता की अंत्येष्टि नहीं कर पाए, लेकिन वो जटायु की अंत्येष्टि उन्होंने खुद की। उन्होंने ये देखा कि क्या फायदा तू लड़ाई किया, फायदा तो हुआ नहीं। नो। सो भगवान अगर देखते हैं तुम्हारा प्रयास देखते हैं। जटायु ने प्रयास किया और जटायु भी यही सोचा कि प्रयास करना मेरा कर्तव्य है, चाहे मैं सीता माता को बचा पाऊं या नहीं बचा पाऊं। तो सफलता असफलता में समान रहने का मतलब यह है कि कर्म करने से जो कर्तव्य हमारे सामने उपस्थित होता है उस समय उस कर्तव्य को करने में चूकना नहीं चाहिए। जैसे युधिष्ठिर भी नहीं चूके, उन्होंने अभिमन्यु को भेजा और जटायु भी नहीं चूके। तो जो लास्ट पॉइंट है वो है सिद्ध सिद्ध समूहत्वा समत्व योग उच्चते। अब यह हमको देखिए भगवान कृष्ण ने क्या कह दिया, समत्व योग उच्चते। योग की जो परिभाषा दी उन्होंने वो कह दिया कि समत्व में योग है। पहले क्या कहा था उन्होंने, योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्म करो। उसके दो लक्षण दिए, संगम त्यक्त्वा, आसक्ति त्याग कर, सिद्ध सिद्धो समभूत्वा। मीन्स भगवान ने शुरू में, इस श्लोक के शुरू में भगवान ने योग के दो लक्षण दिए। पहला कहा संगम त्यक्त्वा, आसक्ति त्याग कर, मीन्स आसक्ति त्यागो, और सिद्ध सिद्ध समभूत्वा, सफलता असफलता में समान रहो। दो लक्षण दिए। अब यहां पर क्या कह रहे हैं, समत्व योग उच्चते, कि ऐसी समता ही योग कहलाती है। तो हमको यह समझना चाहिए कि जो सेकंड जो पॉइंट है ना, सफलता असफलता में समान रहना, यह तभी पॉसिबल है जब संगम तत्व इसमें इंक्लूड है। अगर आसक्ति को हमने नहीं त्यागी है तो समत्वम नहीं हो सकते। तो जब भगवान ये कह रहे हैं कि समत्व योग उच्चते, वो पहले दो लक्षण दिए हैं, इसमें विरोधाभास नहीं है, दिस नो कॉन्ट्राडिक्शन। पहले भगवान ने कहा कि योग में स्थित कर्म करो, कैसे, संगम त्यक्त्वा सिद्ध सिद्ध्यो समभूत्वा। फिर कहते हैं समत्व योग उच्चते। तो इस समत्व में ये समता की जो कॉन्शियसनेस है, ये समता की जो हमारी बुद्धि जो है, ये तभी आएगी जब इस बुद्धि में आसक्ति नहीं होगी। क्योंकि अगर आसक्ति अगर होती है तो सफलता असफलता में हम समान हो ही नहीं सकते। जैसे हम ये नहीं कह सकते कि जटायु को अपने जीवन में आसक्ति नहीं थी, जीवन तो उसे चाहिए था, लेकिन उसने कर्तव्य पूरा करने के लिए उसने अपने कर्तव्य को, अपनी बुद्धि को प्राथमिकता दी। इस तरह से जो दूसरा जो लक्षण है उसमें जो पहला लक्षण जो है वो सम्मिलित है। अगर ऐसा नहीं होता है तो समत्वम नहीं आ सकता। इसलिए भगवान ने कह दिया समत्व योग उच्चते, ऐसी समता ही योग कहलाती है। अब हम नेक्स्ट श्लोक देखेंगे। ये जो नेक्स्ट श्लोक है ये भी एक कंफ्यूजिंग वाला है थोड़ा। इसी श्लोक के कारण अर्जुन ने चैप्टर 3 के बिगिनिंग में प्रश्न पूछा था, इसी श्लोक के कारण। एक श्लोक क्या है ये,
दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरणम अन्विच्छ कृपणा फल हेतवः। हरे कृष्णा। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो। गर्हित मीन्स निंदित। और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। तो भगवान यहां पर कृपण बता रहे हैं, जो अपने कर्मों को सकाम भाव से करना चाहते हैं। मीन्स ये बुद्धि योग की बात हो रही है अभी। वहां क्या कह रहे हैं कि एक तरफ तो सकाम कर्म है, एक तरफ बुद्धि योग है। सकाम कर्म में क्या होता है कि हमको अपने भोगों की, सुख की प्राप्ति की इच्छा होती है, स्वर्ग की प्राप्ति की इच्छा होती है। बुद्धि योग में, निष्काम कर्म योग में क्या होता है, भक्ति योग में क्या होता है कि जो कर्म करते हैं उसका लक्ष्य हमारी इंद्रिय तृप्ति या भोग नहीं है। लक्ष्य क्या है उसका? निष्काम कर्म योग का लक्ष्य है कर्म बंधन से छुटकारा, भव बंधन से छुट्टी, भव बंधन से मुक्ति। और भक्ति योग में कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत होना। कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत होना हम कह सकते हैं अपना लक्ष्य है। तो जो भी हम कर्म कर रहे हैं, तो जो वास्तविक लक्ष्य है बुद्धि योग के द्वारा अगर कर रहे हैं, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, समत्व योग उच्यते संगम त्यक्त्वा सिद्धिस्तु भूत्वा। अगर हम इस तरीके से कर्म करते हैं तो इसका जो लक्ष्य है वो कृष्ण के प्रति, भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त करना है। ये तो लक्ष्य की बात हो गई। दूसरा पॉइंट जो हमने देखा वो रिपीट कर सकते हैं कि पहले में सकाम कर्म में हम अपना संबंध संसार साथ मानते हैं। हमारी जो आचरण है, हमारी कॉन्शियसनेस है, वो सारी की सारी संसार से संबंधित रहती है। इसमें हम अपना संबंध मूलतः कृष्ण से मानते हैं। बुद्धि योग में जब कार्य करते हैं तो हमारा संबंध बेसिकली मूल रूप से कृष्ण के साथ में, भगवान के साथ में मानते हैं। और जो हमारे सांसारिक संबंध हैं, सांसारिक वस्तुएं हैं, रिसोर्सेज हैं, उनका उपयोग भगवान की सेवा में। तीसरा है, तीसरा पॉइंट, अभी हम कंपैरिजन कर रहे हैं सकाम कर्म का और बुद्धि योग का। तीसरा पॉइंट है सकाम कर्म जब करते हैं तो संसार में सुख बुद्धि होती है और संसार में सुरक्षा की भावना होती है। ये हमारे सब नेचुरल है। ये जब तक हमारी बुद्धि पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होगी ये चेंज नहीं होगा, लेकिन समझना चाहिए हमको। अभी हम वी फील सेफ एंड सिक्योर in our family atmosphere, in this worldly atmosphere. We feel safe and we feel happiness, we feel सुख। तुम्हारी संसार में सुख बुद्धि है और इसमें हम सुरक्षा अनुभव करते हैं। जब बुद्धि योग से काम करते हैं, जो भी डिस्कस किया है, उसे जब काम करते हैं तो हम भगवान को संपूर्ण सुरक्षा व आश्रय का स्थान समझते हैं और सुख का जो कारण है वो भगवान की भक्ति ही है वास्तव में। तो ये डिफरेंस है। अब ये क्योंकि थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट है तो हम समझने के लिए तो प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं अपने शास्त्रों से, एंड देन वी विल टेक सम 2-3 एग्जांपल्स फ्रॉम मॉडर्न डे वर्ल्ड। कई बार क्या होता है ना कि जब हम शास्त्रों से एग्जांपल लेते हैं तो पुरानी बात है, किसने देखा, बहुत सारे प्रश्न हो जाते हैं। कई लोग इसको माथोलॉजी मान लेते हैं जबकि हिस्ट्री है। ऑल आवर पुराणास, ऑल आवर स्क्रिप्चर, दे आर हिस्ट्री, बट समटाइम्स इट डिफिकल्ट फॉर पीपल टू एक्सेप्ट इट। तो इनमें जो स्टोरीज आती है ना, पता नहीं हुई कि नहीं हुई, या हमें शिक्षा देने के लिए बस वो कुछ नहीं है, ऐसी भावना रहती है, हालांकि गलत है ये। तो हम 2-3 एग्जाम्पल लेंगे शास्त्रों के माध्यम से
और प्रेजेंट डे के माध्यम से। एक राजा नहुष की स्टोरी आती है श्रीमद् भागवतम में। वो अपने कर्मों के बल पर स्वर्ग की प्राप्ति कर ली उसने, बहुत पुण्य कर्म किए, यज्ञ किए, स्वर्ग चला गया और इंद्र का पद प्राप्त कर लिया। लेकिन भगवान के भक्त नहीं बना वो। ये सब कर्म को बुराई नहीं है, लेकिन भक्ति नहीं की उसने, भगवान के शरण नहीं ली। इसके कारण उसकी इंद्रिय भोगों में आसक्ति बहुत ज्यादा थी, स्वर्ग के भोग भोगने की आसक्ति बहुत ज्यादा थी। इस आसक्ति के चक्कर में उसने कुछ ब्राह्मणों का अपमान कर दिया, अपमान हो गया उससे। इसके कारण ब्राह्मणों ने उसको श्राप दे दिया और कई युगों तक वो सर्प की योनि में पड़ा रहा। He was destined to be born as a serpent, a snake for many yugas. तो सकाम कर्म का मार्ग अपनाते हैं तो जो बेनिफिट मिलता है वो कुछ समय के लिए, दैट्स इट, एंड देन उसके क्योंकि भगवान शरण नहीं ली, आसक्ति रही हमारी भोग में, इसके कारण के बाद हम गलती कर जाते हैं, उसका हमको फल भोगना पड़ता है। ऐसे एक और एग्जांपल आता है हिरण्यकशिपु। ऐसा कहते हैं उसने 100 साल तपस्या की ब्रह्मा जी की। हिरण्यकशिपु ने अपने आप को अमर बनाने के लिए, ताकि वो विष्णु से युद्ध कर सके, भगवान से युद्ध कर सके, अपने आप को अमर बनाने के लिए 100 साल तपस्या की। देवताओं के जो 100 साल होते हैं वो हमारे पृथ्वी युग के 36,000 साल हो गए। देवताओं का जो एक दिन होता है हमारा 1 वर्ष के बराबर होता है। तो उन्होंने 36,000 साल तपस्या की, या 100 साल समझ लीजिए देवताओं की। उनको जो वरदान मिला सबको मालूम है, उस वरदान से भगवान से रक्षा नहीं कर पाए वो। और जब प्रहलाद की उम्र 5 साल की थी तो उनका वध कर दिया भगवान ने। जब वो तपस्या करने गए थे तो प्रहलाद महाराज गर्भ में थे। तो हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने 100 साल की तपस्या की, भयंकर तपस्या की, भगवान की भक्ति नहीं की, अपने आप को पावन बनाने के लिए की लोगों की, लेकिन 5 साल के बाद में भगवान ने उनका वध कर दिया। मॉडर्न डे एग्जाम्पल लेते हैं। एक बार मैंने कहीं पढ़ा था, एक बार शिकागो के अंदर जो टॉप मोस्ट 10 जो रिचेस्ट पर्सन थे, वेल्थिएस्ट पर्सन थे, उनकी सभा हुई। मुझे एग्जैक्ट वो याद नहीं है, लेकिन उसका बेसिक पॉइंट याद है मुझे। तो उसमें हर एक आदमी कुछ ना कुछ बहुत बड़ा रिच था, मीन्स बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। तो किसी ने फिर, पत्रकार ने समझ लो या कोई विचार का होगा पता नहीं, उसने स्टडी की कि उनका लक्ष्य जो है फाइनल क्या हुआ। तो जब उन्होंने उनके जो बाद की जो लाइफ ट्रेस की, तो ऐसा पाया कि मेजॉरिटी ऑफ देम दे वर either paupers or they were like afflicted with some disease or they were mentally upset। जो क्या होता है, संपत्ति एक बार आती है तो संपत्ति जब आती है ना, तुम्हारा बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, उसको दुरुपयोग करना शुरू कर देते हैं। दुरुपयोग करते हैं या तो संपत्ति का नाश हो जाता है, या कोई बीमारी लग जाती है, या किसी हम फंस जाते हैं। तो each one of them, I think, most, not majority, each one of them, when they died, at that time, their condition was much worse than an ordinary person. Why we are telling this story? Ki this wealth only cannot be our आश्रय, this cannot be our shelter. अगर हमारी बुद्धि को शुद्ध नहीं करेंगे तो आया हुआ धन भी चला जाएगा। और अगर बुद्धि हमारी शुद्ध रहेगी तो धन नहीं भी होगा तो जितना चाहिए उतना आ जाएगा।
हमारे पिताजी इनफैक्ट कहा करते थे, एक कहावत कहा करते थे, पुत्र सुपुत्र तो किम धन संचय है, पुत्र कुपुत्र तो किम धन संचय है। हमारे पिताजी कहा करते थे कि अगर पुत्र सुपुत्र है तो धन संचय क्यों किया जाए। भाई अगर पुत्र सुपुत्र है तो अपने आप ही वो कमा लेगा, जरूरत क्या मैं कमा के छोड़ देगी जब। और अगर पुत्र कुपुत्र तो किम धन संचय है। अगर पुत्र कुपुत्र है, कुपुत्र मीन्स जो अच्छा नहीं है, जिसको हम साधारण भाषा में कहते हैं कि अच्छा नहीं है आदमी, अगर कुपुत्र है तो भी क्यों धन संचय करो, अगर धन है तो बर्बाद कर देगा वो, व्हाट द यूज। तो कहने का मतलब क्या है कि ऐसी बुद्धि हमारे पूर्वजों में भी थी, फोर फादर्स में थी। ये जो बहुत ज्यादा जो भौतिकतावादी जो कॉन्शियस आई है वो हमारे प्रेजेंट डे की देन है। तो कहने का मतलब यह है कि अपने जो सुख और सुरक्षा जो है वो एक धन, परिवार, ये सब जरूरी है, बट दे कैन प्रोवाइड द शेल्टर एंड प्रोटेक्शन टू ए पर्टिकुलर एक्सटेंट। जो अल्टीमेट शेल्टर है, जो अल्टीमेट प्रोटेक्शन है, वो केवल भगवान ही हमको दे सकते हैं, क्योंकि उनका संबंध, हमारा संबंध उनके साथ में इटर्नल है। आई थिंक अभी 9 बज गए हैं, तो बाकी के पॉइंट्स हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। अगर इस सेशन का कोई प्रश्न है तो कोई भक्त पूछे तो पूछ सकता है, अदरवाइज जो MREC भगवत गीता में एक टॉपिक चल रहा था उसमें कोई डाउट था कि माता पिता के कर्म बच्चों को मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, परिवार के कर्म, थोड़ा डाउट चल रहा था, तो उसका हम चर्चा करेंगे। और अगर आज की क्लास के संबंध में कोई प्रश्न है तो हम पहले वो ले लेंगे। हरे कृष्णा। सेशन इज ओपन फॉर एवरीबडी। अगर आज के इस सेशन के संबंध में किसी को डाउट है पहले वो चर्चा कर लेते हैं, अदरवाइज विल टेक दैट क्वेश्चन। हरे कृष्णा। मैं एक चीज पूछना चाह रहा था सर। हेलो। हरे कृष्णा, बोलिए बोलिए नवीन जी। कि योग क्या है? योग क्या है चर्चा की ना हमने, हमने चर्चा की ऑलरेडी। नहीं, योग क्या है, मतलब भगवान योग का एक्चुअल मीनिंग क्या है? भगवान के साथ में संबंध स्थापित करना। हाँ, That's it. वही आत्मा परमात्मा का। देखिए हरे कृष्णा, जो संबंध हमारा ऑलरेडी है वही योग है ना। क्या बोल रहे हैं? हाँ, क्या बोल रहे हैं? आत्मा परमात्मा का योग जो है, हाँ, मतलब दोनों का जो प्लस साइन है बीच में, आत्मा प्लस परमात्मा, इस योग। हाँ, देखिए क्या होता है, ये जो संबंध है ये तो इटर्नल है, लेकिन हम इस संबंध को भी भूल गए हैं। तो हमारा जो कर्म करने की जो विधि है या जो उद्देश्य है वो इस संबंध का पुनर्जागरण करना है। समझ गए? दिस इज योग। ठीक बात है। नंबर 1। एनीथिंग एल्स? नहीं, जैसे आपने कहा निष्काम योग, है ना। तो देखिए इस संसार में कोई चीज निष्काम हो ही नहीं सकती। आप जैसे साधना में बैठे हैं, मेडिटेशन में बैठे हैं, या कृष्ण भगवान ने अर्जुन को भी जो उपदेश दिए, है ना, वो सारे के सारे निष्काम नहीं थे। सारे के सारे उसमें यही प्रेरित किया गया था अर्जुन को कि भाई तुम मेरे को फॉलो करो, तुम्हारा जो है असली काम जो भी है वो जस्ट टू फॉलो मी, दैट्स है ना। आपका प्रश्न बड़ा उत्तम है। नहीं, इसकी चर्चा की जा चुकी है। एक्चुअली हम कह रहे थे, पहले भी कहते थे, देखिए कोई भी कर्म चाहे फल की इच्छा से नहीं भी करें तो भी वो उद्देश्य विहीन नहीं है। कहने की जब हम कहते हैं, हाँ ये नहीं, ये मैं कर रहा हूं, लेट मी एक्सप्लेन इट। कोई भी कर्म उद्देश्य विहीन नहीं है, लेकिन जब भगवत गीता में कहा जाता है कि कर्म की फल की आशा नहीं करो, यहां पर जो फल, जो शब्द है,
उसका वास्तविक मीनिंग है इसका भौतिक फल। तो निष्काम जब हम कहते हैं तो निष्काम का मतलब यह है कि भौतिक आसक्ति, भौतिक कामना का त्याग, कृष्ण के प्रति आसक्ति, भगवान के प्रति आसक्ति, भगवान के प्रेम के प्रति आसक्ति, ये तो उद्देश्य है। तो अगर हम यह फल मानते हैं तो इसके बिना नहीं कर सकते हम, ये तो रहेगा ही। जब हम फल त्याग की बात कहते हैं, निष्काम की बात कहते हैं, तो संसार में भौतिक आसक्ति जो है, भौतिक फल है, उसके त्याग की बात कही जा रही है। दिस इज वेरी क्लियर। सो व्हेन वी से निष्काम मीन्स नो भौतिक इच्छा, नो संसारिक। लेकिन 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 देखिए, अगर जैसे साधना कर रहा है कोई, मान लीजिए जैसा कबीरदास जी ने कहा, गुरु नानक देव ने कहा, या और जो संत पुरुष हुए हैं उन्होंने कहा कि भाई आप जो है भ्रू मध्य पे अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। भ्रू मध्य यानी दोनों आंखों के बीच का जो जहाँ टीका लगाते हैं, है ना, सहस्त्रदल कमल जिसे कह सकते हैं हम, त्रिकुटी कह लेते हैं, भ्रू मध्य कहते हैं, है ना, वहां पे ध्यान केंद्रित कीजिए और ध्यान केंद्रित करके और फिर ऑटोमेटिकली आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो असली यहाँ भी काम तो है ही ना, निष्काम नहीं है। यहाँ भी चाहना है, इंसान की चाहना है कि मैं परमात्मा को प्राप्त करूं। देखिए इसमें तो इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है नवीन जी। देखिए भगवान के प्रति सेम, भगवान के संबंध, प्रेम, आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति करना, ये तो रहेगा ही। वी आर नॉट टेलिंग टू रिमूव दिस, अदरवाइज वो उद्देश्य विहीन हो जाएगा। हम जो अपन की बात कर रहे हैं केवल भौतिक आसक्ति की बात कर रहे हैं, भौतिक फल का त्याग करना है, तो देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट। जो आप कह रहे हैं और जो मैं कह रहा हूं उसमें कोई विरोधाभास नहीं है, देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन। जब हम कहते हैं कामना, व्हेन आई से कामना, इट डजंट मीन एनी कामना, इट मीन्स ओनली भौतिक कामना। आप समझ रहे हैं? तो अगर हम कामना का मतलब अगर भौतिक कामना लेते हैं तो आपके अंडरस्टैंडिंग में और मेरे कथन में कोई विरोधाभास नहीं है। तो व्हेन वी से नो कामना मींस नो भौतिक कामना। क्लियर? नहीं, बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात है। So that is clear. Anything else? बाकी वो जो मेरा प्रश्न था जो अभी आपने डिस्कस भी किया कि भाई मतलब माँ बाप के कर्म संतान को करेक्ट। देखिए मैंने इसके बारे में डिटेल क्लास ली थी। अच्छा, आप थे शायद उसमें, सामूहिक कर्म के उस समय नहीं था शायद। तो आप उसका YouTube रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखिए जो भीष्म पितामह की स्टोरी है और वाल्मीकि की जो स्टोरी है उसमें कोई विरोधाभास नहीं, कोई विरोधाभास नहीं। कैसे? वाल्मीकि को कहा नारद जी ने कि तुम्हारे कर्म जो हैं वो शेयर नहीं करेंगे पत्नी और पुत्र, तुम जो कर्म कर रहे हो, करेक्ट, ये बात है ना। उधर भीष्म ने कहा कि भाई मैं दुर्योधन का अन्न खाता था इसलिए मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, करेक्ट। तो देखिए हम ये कहते हैं कि ये पहले डिटेल में चर्चा हुई है कि जो घर का मुखिया होता है अगर वो पापपूर्ण कार्य करता है तो उसके परिवार वाले पापपूर्ण काम करता है कोई, जैसे वाल्मीकि कर रहे थे, तो उसके जो पुत्र जो हैं हालांकि उसके पाप में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, तो उसके फल का जो डायरेक्ट परिणाम होता है वो तो नहीं भोगेंगे। लेकिन पहले भी चर्चा हुई थी ये, चूंकि वो जो अन्न कमाया जा रहा है, जो धन कमाया जा रहा है वो शुद्ध नहीं है, और वो जो खा रहे हैं, जो अन्न से अपना भरण पोषण कर रहे हैं, वो पाप में लिप्त है, तो उसके कारण उसके जो संस्कार डेवलप होते हैं, बच्चों के, पत्नी के, परिवार के जो संस्कार डेवलप होते हैं, उसके कारण उसमें भी पाप करने की प्रवृत्ति आती है। इसीलिए कहा जाता है कि हमको कोई भी, देखिए हरे कृष्णा का तो यह नियम है कि हम कोई भी चीज, कोई भी वस्तु जो हम खाना चाहें वो भोग के रूप में नहीं खा सकते। पहले हम भगवान को अर्पण करते हैं, भोग लगाते हैं भगवान को, फिर भगवान का प्रसाद बन जाता है। तो जब भगवान को भोग लगाते हैं तो कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई हमको पता नहीं है कि
इसको कुक करने में किसकी कैसी मनोस्थिति है, किस प्रकार का धन है, कहाँ उपजाया गया है, कहाँ से लाया गया है, पता नहीं क्या क्या, सबका फर्क पड़ता है। एवरीथिंग इट कम्स इन द अनआवर। तो जो परिवार में जो व्यक्ति होते हैं, दे मे नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन द पाप कर्मा, बट डेफिनेटली दे आर अफेक्टेड बाय इट, क्योंकि जो उनकी कॉन्शियसनेस है वो उससे अफेक्ट होती है। तो भीष्म पितामह ने जो कहा वो यही कहा। तो जो वाल्मीकि के जो पुत्र पत्नी जो भी थे, they may not be responsible for the killing which is doing, but since they are getting the अन्न, उनका जो अन्न जो मिल रहा है वो वाल्मीकि के थ्रू, जो डाकू थे उनके थ्रू मिल रहा था, तो उनमें कॉन्शियस आएगी, उनमें पाप करने की प्रवृत्ति आएगी। दैट इज व्हाट वी कॉल संस्कार। कूटम, हमने चर्चा की थी, कूटम कहलाता है ये। हमारे बीज रूप में ये आते हैं, हमारे संस्कार डेवलप होते हैं। तो जब हम गलत कार्य करते हैं तो केवल उस कार्य का जो गलत परिणाम है वही पाप नहीं होता, वो तो उसका है ही। उसके अतिरिक्त जब जब भी हम पाप करते हैं तो उसका संस्कार हमारे अंदर आता है और वो रिपीट करने की प्रवृत्ति होती है, और वही प्रवृत्ति जो उस अन्न का भोग करेगा उसमें पाई जाती है। ऐसे शास्त्र में अनेकों एग्जाम्पल है, एक नहीं हजारों एग्जाम्पल है कि अगर हम दूषित अन्न खाते हैं तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट होती है। और इसलिए आपको अगर आप दोबारा देखेंगे तो उसमें कहा गया था कि अगर राजा, जिसकी ड्यूटी है प्रजा को सुरक्षित करना, वो प्रजा की उन्नति के लिए कार्य करना, अगर वो अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करता है तो प्रजा जो पाप करती है उसका फल भी राजा को भोगना पड़ता है। और अदरवाइज प्रजा को अगर ठीक से गाइड करता है तो प्रजा जो पुण्य करती है उसका फल भी राजा को मिलता है। दिस इज द थिंग। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर, वी आर एवरीबॉडी इंटररिलेटेड। हम सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में रहते हैं, सोशल गलत कर्म हो रहा है, इवन इफ यू आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व, वी विल बी अफेक्टेड बाय इट। और आज के जमाने में जो महामारी और जो प्राकृतिक आपदाएं आती है उसका कारण ही ये है कि देयर आर सम सोसाइटी कर्म, देयर आर सम सामूहिक कर्म, एंड दोस कर्म आल्सो वी हैव टू बियर, उसको भोगना पड़ता है हमको। तो केवल हम अपने कर्मों के जिम्मेदार नहीं है, हमारे प्रभाव क्षेत्र में, हमारे परिवार में हो, हमारी सोसाइटी में हो, हमारी ड्यूटी बनती है ये। उसमें क्लास में कहा गया था कि जो गुरु बनने का हक नहीं है, पिता बनने का हक नहीं है, टीचर बनने का हक नहीं है, अगर वो अपने जो संरक्षण में है उनको ठीक दिशा प्रदान नहीं कर सके। दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही इज रिस्पॉन्सिबल। पाप और पुण्य का, उस मामले में पाप और पुण्य के भागी बनते हैं, चाहे डायरेक्ट वे में नहीं भी बने तो भी। सो इट इज वेरी वेरी क्लियर कि अगर किसी परिवार में कोई पाप कर्म हो रहा है तो परिवार के सारे सदस्यगण उससे अफेक्ट होते हैं। उनकी डिग्री अलग अलग हो सकती है। जो रिस्पॉन्सिबल जो आदमी होता है, जो जितना बड़ा नेता उसकी उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीधी सीधी बात है। जो जितना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी वो इतना बड़ा जिम्मेदार। तो इसमें एक प्रश्न और है, कर्म को भोगने का परिणाम अलग अलग हो सकता है, लेकिन सबको कर्म में भागी बनना पड़ता है। वेरी क्लियर। हरे कृष्णा। बिल्कुल ठीक बात है। हरे कृष्णा। ठीक है सर। बाकी कोई भी डाउट है तो आप ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और किसी भक्त का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। एक प्रश्न और है प्रभु जी। अरे बोले प्रभु जी, बोले प्रभु जी। ये जो है ना, जैसे पाप की कमाई बेटे अगर खाते हैं तो फर्क पड़ता है, लेकिन जब तक, मेरा सोचना है कि जब तक शिशु अबोध है उसको पता ही नहीं कि कमाई कैसे हो रही है, कम से कम उस समय तक तो उस पे वो पाप का, कमाई का असर नहीं आना चाहिए। जब देखिए इस बारे में भी आपका प्रश्न सही है, लॉजिक सही है, लेकिन आप ये देखिए, व्हाई द शिशु इज बोर्न टू दैट पेरेंट्स। देखिए मैं बताऊंगा, मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी इसके पहले वाली क्लास में भी, ऐसा ही था इसलिए। हाँ देखिए, वो चूंकि उस फैमिली में बोर्न हुआ है, दैट मीन्स ही ऑलरेडी हैज सम संस्कार अकॉर्डिंग टू दैट। देखिए मेरे मित्र ने, जब मैं बहरीन में था,
मैंने शायद पहले भी सुनाई थी, मेरे मित्र ने एक सवाल पूछा था मेरे से। उनके परिवार में एक तरह से कुछ अभिशाप जैसा चल रहा था। वो बोल रहा था कि भाई हमारे परिवार में पहले बलि की प्रथा थी, किसी की बलि देते थे, वो पता नहीं किस चीज की। तो उसके कारण समझ लो या कैसे भी समझ लो, अब हमारे परिवार के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चली आ रही है, वो रेगुलर, वो कभी सॉल्व नहीं होती। तो भाई मैंने तो कुछ गलत कर्म नहीं किया, तो मुझे क्यों भोगना पड़ता है? ये प्रश्न एग्जैक्टली वही है जो हमारी सोच होती है कि भाई जैसे बालक अबोध है, लेकिन बालक ने उस परिवार में जन्म लिया है, दैट मीन्स समवेयर और द अदर ही इज कनेक्टेड विद दैट वंश। उन वंशजों में से कहीं ना कहीं वो कनेक्ट रहा है। दैट्स व्हाट एक्जेक्टली आई टोल्ड हिम, दैट द mere fact that you have taken birth in family means somewhere or the other you are connected with this karma. So अब आप अभी इस कर्म में, इसमें काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप कनेक्टेड थे, कहीं ना कहीं में आपने कर्म किया है, इसी कारण उस कर्म को फल भोगना पड़ रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि भाई इन सब झंझटों से मुक्ति केवल भगवान के शरणागति से होती है। मोरे सन्मुख आव जब कोई, जन्म कोटि अघ नासे तबही। भगवान कहते हैं सर्वधर्मं परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि भैया आज के जमाने में सब जो इस तरह की जो चीजें हैं, कलयुग में तो बहुत होती है, तो इनकी मुक्ति का, इनसे छूटने का एकमात्र उपाय भगवान की शरणागति लेने में है। जितनी डिग्री में हम ले सकते हैं उतनी डिग्री में हम मुक्त हो जाएंगे। सो वी हैव टू बी वेरी, देयर इज नो अदर वे। तो हमको इन सब बातों को समझ के, दीज आर वेरी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स, बट वन थिंग इज वेरी क्लियर कि चाहे कुछ भी हो, अगर हमने भगवान को दी शुरू कर दी तो असंचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियमाण कर्म, अगले बार चर्चा करेंगे, ये सारे के सारे कर्मों का हम नाश यही कर सकते हैं। इसलिए बार बार भगवत गीता की शिक्षा इसलिए दी जाती है कि भाई हमको इस चक्कर से छुटकारा पाना है तो भगवान की भक्ति करना अनिवार्य है, जरूरी है, और इसी जीवन में हम कर सकते हैं। मनुष्य जीवन में बात पता नहीं मिले कि नहीं मिले, अगर मैं भक्ति करना शुरू कर दी, सिंसियरली भक्ति करना शुरू कर दिया, तो एटलीस्ट अगर हमको लक्ष्य में प्राप्त नहीं होगा तो कम से कम हमको मनुष्य जीवन तो मिलेगी ही, ताकि हम आगे अपनी जर्नी पूरी कर सके। कोशिश ये होनी चाहिए कि हम इसी जीवन में अपना लक्ष्य हासिल कर सके। हरे कृष्ण। ठीक है प्रभु जी? ठीक है सर, कुछ सही है सब। हरे कृष्णा। बस ये सब प्रश्नों का उत्तर जो है भगवान की भक्ति है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सब भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सैटरडे को फिर मिलेंगे 8 बजे। हरि बोल, हरे कृष्ण।